तुलसी अपने राम को रीझ भजो चही खेत बे पर जाम है उल्टो सीधो राम भगत मन और बस जाके देखिए कुछ ऐसे स्थान हैं जहां पर संकट और दुर्दिन ठहर नहीं सकते, पहुंच नहीं सकते। राम भगत मन और बस जाके जहां पर भगत भगत भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए तिनके पद बंदन किए नासत विघन अनेक। देखो ये भक्त और भगवान गुरु तीन नाम हुए, भगत भगत। तो भक्त और भगवान, भक्त का कर्म है भक्ति, भगवान का कर्म है वो कर्म रहित है, निष्कर्म है। तो भगत और उसकी भक्ति, भगवान और गुरु, ये केवल शब्द भेद है, नाम भेद है, ये अभेद्य है। चूंकि वेदों में द्वैत और अद्वैत कहा गया है, तो द्वैत जहां पर आ जाता है वहां पर अद्वैत निवास नहीं करता, और जहां पर अद्वैत है वहां पर द्वैत की गुंजाइश नहीं होती। कैसे? जहां पर भगवान के भक्त होते हैं, भगवान के गुण होते हैं, भगवान की कथा होती है, वहां पर कष्ट संकट खड़े नहीं हो सकते, उनकी पहुंच ही नहीं हो सकती। इसीलिए तो तुलसी ने लिखा क्या? अरे भगत भगत अरे चतुर शिरोमणि और तेज जग माही कि जय मन लागी सूरत भगत शिरोमणि तेज जग माही जय मन लागी सूरत कराही। राम भगति मनि उर्वत जाके, राम भगत मनि उर्वत जाके दुख लवले सुना सपन जाके। देखो भगवान का ध्यान चिंतन स्मरण जो करता है, दुख उसके नजदीक फटक नहीं सकते, ऐसा डंके की चोट पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा। और जो लोग भगवान सुन नहीं सकते, कह नहीं सकते, ध्यान नहीं कर सकते, उनको आप पोथा लगा दीजिए, लेकिन वो अंत में उसी गति में जाएंगे। क्यों? अरे कर्मन की कर्मन की गति न्यारी उधो, कर्मन की गति न्यारी। तुम लखा दो। नाम बोला, नाम बोला।
की कर्मन की गति न्यारी रे उद्धव कर्मन की गति न्यारी। कर्म ते राजा राजी करत हैं, कर्म ते राजा राजा राजी करत हैं। पंडित हो पंडित हिरय भिखारी सुंदर नेत्र दिए मृगन को सुंदर नेत्र दिए मृगन को बन बन रामा रामा बन बन हो दुखारी रे मन की गति न्यारी। सूर श्याम दिन विकल राधिका सूर श्याम दिन सूर श्याम बिना विकल गोपिका पल छिन हो कि दुखारी रे कर्मन की गति न्यारी कर्मन की। बोले रामकृष्ण भगवान की। मैंने बताया कि भगवान के भक्त के पास रोग दोष शोक ये खड़े नहीं हो सकते, पहुंच नहीं सकते। तो जहां पर भगवान है वहां पर ये दानव रूप वहां टिक ही नहीं सकता। और जो दानव स्वभाव का है उसको आप क्या कहते हैं? फूलहि फलहि न देत हरे जदपि सुधा बरसहि जलद फूलहि फलहि न देत। अमृत की वर्षा हो जाए लेकिन एक बेत नाम का पेड़ होता है, न वो फूलता है और न वो फलता है। क्यों? वो दुष्टों की प्रकृति में आता है। संत जन आप लोगों ने देखा होगा लहसुन प्याज नहीं खाते, ये तामसी है। तामस गुण जो है उसका विनाश निश्चित है। राजस गुण का विनाश भले ही बच जाए कर्म भोग भोगने के बाद, लेकिन तामस गुण का विनाश निश्चित। और सात्विक गुण अरे साहब वो तो अजर है, अमर है, अखंड है, उसकी कोई। देखिए तामस गुण की बात मैं आपके सामने रख रहा हूं। एक विद्वान ने मन में विचार किया, लोग कहते हैं क्या? अरे सत्संगति दुर्लभ संसारा सत्संगति दुर्लभ संसारा सत्संगति दुर्लभ संसारा निमिष दंड न हुए कौ पारा निमिष दंड न हुए
सत्संगत इंसान को उज्जवल बनाती है और दुर्संगति इंसान को गर्क में डालती है। कैसे? उस पंडित ने सोचा यो प्याज मान लो जन्म से गंधाते कि वो, तो हम कोशिश करें जो हमारी आंखें सनहे परी को। और संत का ये स्वभाव है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं। तो इसको हम भाई गंध जरूर कर दें। तो लिखता है हमने क्या क्या किया, लेकिन दुष्ट को अंत में देखा गया कि दुष्टता से वो बाज नहीं आया। कैसे? देखिए, 12,000 और प्याज की गांठ सुधा जी की धार में धोई मगायो। उस प्याज की गांठी को संत ने 1000 बार धुलाया गंगा जी में कि गंध छोड़ दी जाए। और केसर की पुटबी सनदाए, हर चंदन रूख की छाव सुखाया। भाई गंगा जी में जब मैंने धुलाई की तो भीग गया, तो हमने कहा कैसा करो कि और आगे बढ़ा इसको भाई। तो चंदन के पेड़ के नीचे हमने उसको सुखाया धीरे धीरे हवा में, चंदन की हवा में। दुर्गंध चली जाए, सुगंध आ जाए, ना सुगंध आवे तो दुर्गंध तो चलिए जाए। ऐसा विचार उस संत ने किया। फिर भी उसने सोचा अगर धोखा रह गया तो और मानो एक ताकत। संत अपने सन्निकट आने वाले का अहित नहीं देखता, अपमान नहीं देखता, निरादर नहीं देखता। क्योंकि संत का स्वभाव, तुलसी संत सुअम तरु फूल फल ही पर है। वो संत है जो दूसरे के लिए खड़ा होता है, जिसमें फूल आते हैं वो दूसरे के लिए, फल आते हैं वो दूसरे के लिए, पत्ते आते हैं वो दूसरे के लिए। तुलसी संत सुअम तरु फूल फल ही पर है। अरे इतते वे पाहन हनत भैया उठते वे फल। क्या कहते हैं कि संत का स्वभाव आम के तरह है। उसकी लकड़ी पूजा में आती है, उसके पत्ते पूजा में आते हैं, उसका गौर फल फूल वो भी पूजा में आता है। और फल तो साहब उसे रसाल कहते हैं, रस की खान है, भंडार है। तो संत का स्वभाव ऐसा होना चाहिए। और बारीक कि लोग डंडे मारते हैं, डीले चलाते हैं, लेकिन डंडा लग भी जाए तो संत रूपी आम का पेड़ मीठा फल देता है, उसके बदले में गाली नहीं देता। अरे डार फाट पड़े दब जाओ मर जाओ, लेकिन नहीं, ये संत के शिष्टाचार में नहीं, संत के संस्कार में नहीं। तो वो संत क्या करता है, फिर मारा एक ताकत, क्या चंदन में सुखाया, और क्या आगे करता है, तो फिर गुलाब कली में लपेट धरी पर सूंघी तो बास प्याज की आई। ऐसे ही मेरे श्रोताओं, मेरे चैनल के दर्शकों, अरे ऐसे नीच नीच की संगत, अरे ऐसे नीच नीच की संगत, अरे लाख कराओ पर फुटे ना जाई।
भगवान की जय हो। तो उस संत ने अंत में विवश होकर के कहा, संत कभी किसी को कटवाणी नहीं बोलता, लेकिन आज भी कटवाणी नहीं बोल रहा है, लेकिन सत्य कह रहा है कि मैंने चाहा था प्याज की दुर्गंध को दूर कर दूं, इतना मैंने उपाय किया, लेकिन इसकी दुर्गंध में कोई कमी तक नहीं आई। इसलिए क्या बारू भलदास। उस संत ने कहा भाई ये प्याज की संगत बनी नहीं, कुछ लाख उपाय किया। बारू भलदास हर नरक करता हर दुष्ट संगु जनि दे विधाता। दुष्ट का साथ छोड़ दिया। इस प्रसंग से यह प्रेरणा है कि संत लोग दुष्ट को सज्जन बनाने का प्रयास अति करते हैं, लेकिन उसमें भी अपने कर्म बस अगर परिवर्तन नहीं हुआ तो संत उसका साथ छोड़ दे। आइए आज एक छोटा सा प्रसंग है कि ये सुग्रीव जो है बाली के भय से बहुत दुखी था, प्राण बचाने के लिए उस जगह पर गया था जहां बाली को प्राणों का भय था। तो वही सुग्रीव ने देखा और कहा देखो दो लोग आए रहे, हनुमान जी साथ में थे। हनुमान जी साथ में क्यों थे, कैसे थे, कहां से थे? हनुमान जी कहां से आएगी पाठ बने कुछ है साहब? इंद्र ने हनुमान जी को उस समय पढ़ाई थी विद्या। तो हनुमान जी ने कहा ले दक्षिणा। तो नहीं, सूर्य भगवान ने इनको हनुमान जी को पढ़ाया था। पढ़ाई पूरी हुई, उनका दक्षिणा। हालांकि सूर्य डराते रहे बहुत, तो बचपना में लील बैठेगा। तो कहा ये दक्षिणा, अरे कुछ ना दक्षिणा, कुछ ना, बस भैया जाओ। इन्होंने कहा नहीं, बहुत कहा। तब सूर्य ने कहा कि हमारा लड़का है और वो बाली के भय से बहुत दुखी है, परेशान है, तो तुम उसकी देखभाल करना और उसे धैर्य बनाना, इतनी दक्षिणा हमारी है। तो हनुमान जी पढ़ने के बाद फिर हुआ आए गए थे जहां सुग्रीव रहता था। तो जब सुग्रीव ने देखा दो वीर पुरुष, घबराया और हनुमान से कहा क्या? अरे अति सभीत कहा, सुग्रीव ने कहा डरकर, अति सभीत कहा सुनो हनुमाना, हर पुरुष जुगुल बल रूप विधाना। पुरुष धारी बटरू देखो कहे जाई, कहे सो जान दिया सयन बुझाई, कहे सो जान दिया सयन। देखो सुग्रीव ने कहा है दो लोग आउट हैं, हमें मालूम होते हैं बाली ने भेजा है और हमारे प्राण चले जाएंगे। तो हनुमान ने कहा हम तो साथ में हैं,
आर्डर करो। तो सुग्रीव ने कहा ब्राह्मण का रूप धारण कीजिए और उनके पास जाओ। अगर शत्रु है तो इशारा करना, अगर मित्र है तो इशारा करना। शत्रु और मित्र के बीच में एक ऐसा भी होता है जो निष्काम होता है। निष्काम, न शत्रुता न मित्रता, सैन बुझाई इशारे से, ऐसा कह करके और हनुमान को भेजा। हनुमान तो हवा के पुत्र हैं, उनको जाने में देर लगती नहीं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं क्या, विप्र रूप धरि कपिता गए, माथ नाय पुंग खतियत बरऊ। श्यामल गौर शरीरा छत्र रूप रहु वन बीरा, कठिन भूमि को मल पद गानी, कवन हेतु बनाओ रहु स्वामी। मृदुल मनोहर और सुंदर गाता, सहत दुसह बन आतप बाता। एक तीन देव महा को नर नारायण तो। हनुमान जी पहुंचते हैं ब्राह्मण का रूप धारण कर। ब्राह्मण का रूप ही क्यों, किसी का रखते, क्षत्रिय का रख लेते और महावीर का रख लेते, महावीर तो थे ही, लेकिन उन्होंने ब्राह्मण का रूप धारण किया क्यों? इसलिए कि ब्राह्मण को मृत्यु दंड पृथ्वी पर न्याय संगत और धर्म के विपरीत है। किसी भी दशा में ब्राह्मण का वध न किया जाए, यह हमारे शास्त्रों का आदेश है। इसलिए हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप धारण किया। इसलिए सुग्रीव ने बताया यही बात कि ब्राह्मण का रूप धारण करके आओ। खैर पास में पहुंचे, प्रणाम नहीं किया। हनुमान जी ने प्रणाम नहीं किया। तो ब्राह्मण का रूप सबसे बड़ा है, उसको जगत नमन करता है। बिना जाने कैसे प्रणाम किया जाए? ब्राह्मण को तो कलंक लग जाएगा। इसलिए सर झुकाया दूर से ही, बस। और सर झुकाने के बाद पूछा कि महाराज आप कौन है, क्या है, कैसे हैं? बड़े सुंदर हैं, आपके राजकुमार जैसे वेश आभूषण भी हैं, या हमें ऐसा भी लग रहा है कि तुम कोई ब्रह्मा विष्णु महेश में से तो नहीं हो। हालांकि दो ही लोग हो, लेकिन हमें लग रहा है हो सकता है दो लोग ही मृतलोक में दर्शन मात्र या किसी। भगवान श्री राम मौन व्रत होकर के खड़े हुए हैं और इनकी कोई भी बात का उत्तर प्रत्युत्तर नहीं करते हैं, क्योंकि हनुमान के हृदय में अनेक भाव उत्पन्न हो रहे थे। और उस समय हनुमान जी को आप समझ लें, ये ज्ञान नाम अग्रगण्यम की उपाधि प्राप्त नहीं थी। क्योंकि मैं तुलसी की रामायण में जो पढ़ता हूं, देखता हूं, उस पर मैं चिंतन करता हूं। चिंतन करने के बाद जो मेरी आत्मा स्वीकार करती है, हम उसी का वक्तव्य करते हैं। इस लीला तक हनुमान जी को यह आशीर्वाद नहीं प्राप्त हुआ था कि आप अष्ट सिद्धि निधि के दाता,
अगर ऐसा होता तो ये सब कहने की क्या जरूरत है? कौन है आप और कहाँ के हैं आप, कि 3 देव में हो कि 4 देव में हो, कुछ नहीं। अभी देखो झंझट में पड़े हैं। जिसके पास सिद्धियां होती हैं, रिद्धियां होती, वो झंझट में नहीं पड़ता। देखो अभी इनका है क्या, मन में विचार कर, संशय युक्त है ये, रिद्धि और सिद्धि वाला संशय मुक्त होता है। अब ये देखो अभी संशय युक्त है हनुमान जी, क्या जग कारण तारण धर भंजन भरनी भार, जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार, कि तुम अखिल भुवनपति निध मनुज अवतार। हनुमान जी के मन में आ रहा है महाराज, आप धरनी का भार उतारने के लिए इस धराधाम में आए हैं, या तीनों लोगों के आप स्वामी हैं, या आपने मानव के रूप में अवतार ले लिया। इतना संशय युक्त जान करके भगवान श्री राम, हालांकि इसमें नहीं लिखा है, श्री रामचंद्रमानस में लिखा नहीं जो हम कहने जा रहे हैं, मुस्कुरा गए हंस करके। रोना चाहिए था, जो तो जंगल में कह रहे थे पूछत चले लतार पाती, लेकिन ये मानव की लीला थी। आज हनुमान जी इनमें बहुत सी लीलाओं की भावना बना करके तलाश कर रहे हैं। तो प्रभु श्री राम मुस्कुराए मन ही मन और बोले, पहली बात का पहला उत्तर, दूसरी बात का दूसरा उत्तर, तीसरी बात का तीसरा उत्तर। देखिए बहुत थोड़े में प्रभु श्री राम ने हनुमान को अपनी वाणी से पूर्ण अवगत करा दिया कि मैं क्या हूं। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन आन बनाए। देखो भगवान श्री राम हनुमान जी को बहुत कम समय में बताना चाहते हैं। कौशलेश कौशल्या के स्वामी राजा दशरथ के द्वारा मेरा जन्म हुआ और उन्हीं की आज्ञा मानकर हम बन को आए। मेरे साथ में जो आपके समझ में आ रहा है, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। क्या हुआ? यहाँ हरी चरब देही रे प्रफिरहि हम खोजत देखो भगवान श्री राम जी ने बताया कि भाई 2 नहीं, हम थे 3 लोग, हम 3 लोग थे, लेकिन यहां मेरे साथ में जो मेरी पत्नी थी उसका हरण हो गया।
तो अब आप बताइए, आपन चरित्र कहा हम गाई, कहा हो विप्र निज कथा बुझाई। तो कथा बुझाई, हनुमान जी से भगवान श्री राम जी कहते हैं आप अपनी कथा बुझाई, यानी आप अपनी कथा शांत कर ले हमारी जानकारी लेकर। क्यों? हनुमान की कथा यह है कि जिस समय भगवान श्री राम का जन्म हुआ है उस समय हनुमान जी बंदर बन करके गए थे और मदारी बन करके शिव जी गए थे। तभी से हनुमान जी इतना व्याकुल थे कि ये मेरी आंखों के सामने से हटे नहीं। बुझाने का मतलब किसी प्यास को होता है, किसी आग को होता है, बुझाई प्यास जाती है, बुझाई आग जाती है। इनके हृदय में वो प्यास थी, ये राजीव लोचन कब द्वारा दर्शन होंगे। तो आज बुझाई लो भाई। कैसे? अब बुझाए, अब बुझाए कहा? अब बुझाने वाली बात भी भगवान श्री राम करेंगे हनुमान से। प्रभु पहचान, जब इन्होंने कहा अपनी कथा बुझाई, कहा विप्र निज कथा बुझाई। जिस कथा के लिए तुम व्याकुल थे, आज वो कथा अपनी मेरे द्वारा आपकी हर इच्छा का पूर्ण सुख प्राप्त होगा। तो प्रभु पहचानी, प्रभु पहचानी परो गहि चरना, सो सुखो जाय नहीं बरना। इतने शब्दों से हनुमान जी भगवान श्री राम के चरणों में पड़ गए। अब क्या? देखो, भगवान को भी सुख मिला है, ऐसा मत समझिए कि हनुमान को भी सुख मिला, भगवान को भी सुख मिला। क्योंकि भगवान की लीला संतों को सुख देने के लिए ही हुई है। कैसे? सकल मुनिन के आसमन, जाय जाय सुख दीन, और निश्चरहीन करौ मही भुज उठाई। तो संतों को सुख देने के लिए ही भगवान प्रथम रूप से इस धराधाम में आए। क्या कहते हैं? भगवान भी सुखी हुए और हनुमान तो इतना सुखी हुए क्योंकि अब हनुमान ने जान लिया ये वही राम है जिनके लिए मैं बंदर बना था। खैर, पुलकित तन मन, पुलकित तन मुखावन बचना, देखत रुधिर वे सुख रचना। पुन धीरज धरि आस्तुत कीन्ही, हरस हृदय निज नाथहि। मोर न्याव। देखिए, हनुमान ने जाना त्रिभुवनपति भगवान श्री राम जी हैं और ये वही नाम है। कौन नाम? अरे उपजहि जासु और अंश ते नाना, विष्णु बिरंच भगवाना। उपजहि जासु अंश ते नाना, विष्णु बिरंच शंभु भगवाना।
स्तुति कीन्ही हृदय हरस निगाओ ना कहते हैं कि हृदय हर्ष भगवान राम को वास्तविक रूप से समझ लिया। उसके बाद हनुमान जी कहने लगे, आओ भाई आओ। हनुमान जी कहने लगे, प्रभु हम तो जीव हैं, मान लीजिए आप तो नहीं पहचान सके तो संशय में पड़ गए, लेकिन आप तो नारायण हो प्रभु, आपने इतनी देर हमको क्यों खिलाया? बैटरी कम है। तो भगवान श्री राम कहने लगे, हनुमंत हमें अच्छा लगा, हम ज्यादा लंबे में नहीं जाएंगे क्योंकि हम समझ रहे हैं। भगवान श्री राम ने हृदय से हनुमान से कहा, खिलाया क्या, हमें अच्छा लगा तुमको देखकर, तुमको मिलकर। तुम्हारे जैसे दुनिया बहुत बड़ी है, संसार बहुत बड़ा है, यहाँ एक से एक बड़े ही हैं, तो तुमसे विचारों वाला ऐसा आज मुझे पहले मुलाकात हो रही, बहुत मिले, कहाँ शादी हुई है, कहाँ ब्याह हुआ है, कहाँ वनगमन हुआ है, लेकिन तुम जैसा जब मिला तो हम भी थोड़ा होश खोई बैठे। भक्त और भगवान की मुलाकात, सच्चे भक्त और सच्चे परमात्मा से जो दीदार होता है तो दुनिया से आर आर होता है। क्या कहते हैं? हनुमान जी की पहली बात सुनिए। अब भक्त और भगवान हो गए, भक्त अपने को नीचा बता रहा है, भगवान उसको अपने से भी कहीं ऊंचा बता रहे हैं। अरे यद्यपि नाथ बाहु आवाज़ जगत नाथ बाहु आवाज़ मोरे सेवक बहु बड़े जनी भोरे। चरण अकुलाई। हनुमान जी ने कहा, मैं माया से ग्रसित था, आपको नहीं पहचान पाया और आपने हमको इतनी देर पैंगाल दिया। प्रभु भगवान ने बताया, हनुमान ऐसा नहीं, तुम्हारे जैसों की माया में हम भी थोड़ी देर पड़ गए, इसीलिए तुम्हारे समय लग गया। ऐसा सुनकर हनुमान जी राम के चरणों में पड़ जाते हैं। क्या रघुपति उठाए उड़ लावा, निज लोचन जल सींच भुलावा। भगवान ने हनुमान को उठाया, हृदय से लगाया और भगवान की आंखों से अश्रु की धारा बही, जिससे हनुमान भीग गए। क्या? और कहने लगे प्रभु श्री राम, सोनू का पिजिय मानस जनी पूना, तय मम प्रिय लक्ष्मण से दूना। और समदर्शी मोह कहा सबको, और सेवक प्रिय आनंद हनुमंत सो अनन्य जाके मत न करे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत हो रामा, रूप स्वामी भगवंत।
हनुमान को भगवान श्री राम बताते हैं कि तुम्हारे तन में मेरा वास है, तुम्हारे मन में मेरा वास है, तो फिर हम में तुम में भेद क्या रहेगा हनुमान। ऐसा उठाकर हृदय से लगाया भगवान श्री राम और लक्ष्मण को कांधे पर बिठा करके हनुमंतराज सुग्रीव के पास ले जाते हैं। यहां बातों में इशारा कर दिया था कि शत्रु नहीं जगत के पालनहार आ रहे हैं, और सुग्रीव और हनुमान की मित्रता कराते हैं। प्रेम से बोले रामकृष्ण भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।